ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और सिफारती कोशिशों पर बात की। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राब्ते की अहमियत पर जोर दिया। कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकारी के किरदार को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मुमकिना दौर। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बदस्तूर सख्त इंतजामात। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी और निजी दफातर आज भी बंद। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की डेड लॉक के खात्मे की कोशिशें। पसे पर्दा राब्तों का सिलसिला जारी। They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. सदर ट्रंप ने ईरान पर एटमी हमले का सवाल बेहुदा करार दे दिया। कहा कभी ऐसा नहीं करूंगा, किसी को भी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस था ईरान के साथ डील की कोई जल्दी नहीं, अच्छी डील चाहता हूं। मैं वक्त ले रहा हूं ताकि दुनिया और अमरीका के लिए अच्छी डील हो जाए। महंगाई से ज्यादा ये बदतर है कि ईरान मशरिक़ वुस्ता यूरोप पर हमले करे। ईरान डील चाहता है लेकिन उनको खुद नहीं पता वहां कौन क़यादत कर रहा है। नई ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ रही है। कहा बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरानी मईशत मुश्किलात में है। बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरान तेल फरोख्त नहीं कर पा रहा। ईरान के पास तेल जखीरा करने के लिए कोई जगह नहीं बची। जौहरी मवाद मुज़ाकरात का बुनियादी मौजू नहीं। अमरीका 20 साल से दुनिया को ईरान के नाम नेहाद एटम बम से डरा रहा है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है जंग तब ही कबूल करेंगे जब ये कौमी तकाज़ों के मुताबिक हो, पाबंदियां खत्म की जाएं और मुआवजा अदा किया जाए। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा जिस सदर की और नायब सदर की मकबूलियत 18% तक गिर गई हो, मुल्क में राय आमा की तकसीम 64% तक पहुंच गई हो, उसके सदर ईरान के बारे में बात करने का हक नहीं रखते। ईरान की रहनुमाई उसके बहादुर अवाम और रहबरे मुअज्जम करते हैं। ये मुजरिम हमलावर यकीनन पछताएगा। वजीर बहरिया जॉन फैलन को जहाज साजी से मुतालिक तनाज़ात पर बरतरफ किया गया। अमरीकी सदर के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा जॉन फैलन मेहनती और सख्त मिजाज शख्स थे, लेकिन उनके नए जहाजों की तैयारी और खरीदारी के मामलात पर दीगर हुकाम के साथ इख्तलाफात थे। कुछ लोग उन्हें पसंद करते थे, कुछ नहीं करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन फैलन बहरी इस्लाहात और जहाज साजी के अमल में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे थे। ईरान का दोस्त मुल्कों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को फीस से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। अल जजीरा के मुताबिक मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में कहा रूस समेत चंद मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ में फीस इस्तस्ना है। मुस्तकबिल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान बरकरार है। They've agreed to an additional 3 weeks of ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon. अमरीकी सदर का इसराइल लेबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीक का ऐलान। लेबनानी और इसराइली सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसराइली वजीर आजम और लेबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतजर हूँ। लेबनानी सदर जोसेफ ओन 3 हफ्तों में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लेबनान के वजीर खारजा का कहना है लेबनान के मफादात अब ईरान मुज़ाकरात से मशरूत नहीं रहे। लेबनान और ईरान के सियासी रास्ते अलग हैं। लेबनान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत कर सकता है। इसराइल से मुज़ाकरात में कोई शर्म की बात नहीं। मुज़ाकरात को हथियार डालने के तौर पर पेश करना गलत है।
कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमेरिका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, फरीक अमन के फरोग, जंग के खात्मे और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की पूरी आबादी को मुतासर किया। महाजरीन और पनाह गुज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पोप ने बताया वो लेबनान के मुसलमान बच्चे की तस्वीर अपने साथ रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लेबनान में जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। इक़दाम ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम मौका है। फ़रीक़ैन इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं। कवानीन की पासदारी ना की जाए तो दुनिया भर में अफरा तफरी फैलती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून की बालादस्ती और ममालिक के दरमियान ताउन को ताकत के इस्तेमाल पर तरजीह देना जरूरी है। Like it when they target American companies. And we are looking at it. We've been looking at it. UK did it. A couple of other people did it. They think they're going to make an easy buck. That's why they've all taken advantage of our country. They don't take advantage of it. No, we've been looking at it, and we can meet that very easily by just putting a big tariff on the UK. So they better be careful. If they don't drop the tax, we'll probably put a big tariff on the UK. अमरीकी कंपनियों पर टैक्स खत्म ना किया तो जवाब में भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अमरीका ने बरतानिया को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। इस मामले का जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बरतानिया की कंपनियों के खिलाफ भी इसी नौयत के इक़दाम किए जा सकते हैं। साइंसदानों की पुरअसरार अमवात की तहकीक का मुतालबा करने वाले डेविड विलकॉक कोलोराडो में मुर्दा हालत में पाए गए। यूएफओ के अमरीकी मुहक्किक की मौत को इब्तदाई तौर पर खुदकुशी करार दिया गया है। चंद बरसों के दौरान दर्जन से ज्यादा साइंसदानों की अमवात और गुमशुदगियां रिपोर्ट हो चुकी हैं। मरने वाले या गुमशुदा तमाम साइंसदान अमरीकी हसास दिफाई और खलाई मंसूबों से वाबस्ता थे। साइंसदानों की अमवात और गुमशुदगियों ने अमरीकी सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट कर दिया। तहकीकात जारी। रूस से कशीदगी, फ्रांस और पोलैंड का मुश्तरका जौहरी मशकों का ऐलान। बाल्टिक समंदर के करीब फजाई मशकों में न्यूक्लियर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया जाएगा। रूसी खबर रसा एजेंसी आरटी का कहना है, फ्रांसीसी तैयारे न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी का फर्जी मिशन अंजाम देंगे। रूसी हुक्काम ने मशकों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, नेटो यूरोप को जंग की जानिब धकेल रहा है। बाबुल मंदब गल्फ ऑफ अदन में बहरी कजाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के अमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर पर पाकिस्तानी और श्रीलंकन अमला मौजूद है। शिपिंग जराये के मुताबिक अमले में 11 पाकिस्तानी और 25 दीगर दूसरे मुल्कों के अरकान हैं। अप्रैल 2025 को फील्ड मार्शल सैयद दासे मुनीर के ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब की गूंज ने आज भी दुश्मन पर हैबत तारी कर रखी है। सैयद दासे मुनीर ने मुल्की दफा को नाकाबिल तस्खीर करार देते हुए दुश्मन की नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का अदा किया था। सिपा सालार ने कहा था, दुश्मन की किसी भी बिलाइशराल जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का आज़म रखते हैं। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल शिकस्त नहीं दे सकती। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए आबदोज का दौरा डरावना ख्वाब बन गया। आबदोज में दाखिल होने की कोशिश में फिसल गए। अमले ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद भारतीय वज़ीर दिफा ने दोबारा आबदोज में जाने से इनकार कर दिया। कहा, अंदरूनी रास्ता इंतहाई तंग और खौफनाक है। वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मवाजना भी वायरल कर दिया, जो अपनी फिटनेस और जोश का मुजाहरा करते हुए नहर में छलांग लगाने से भी नहीं कतराते। पाकिस्तान ने अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज अदायगी मुकम्मल की। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए थे। पाकिस्तान ने यूएई के तमाम डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल कर दी।
बलूचिस्तान के 100 अस्पतालों में मां और नौमौलूद की सेहत के मंसूबे का आगाज। वजीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं मंसूबा पाक चीन दोस्ती और बाहमी ताउन की शानदार मिसाल है। चीन के ताउन पर मशकूर है। पाक चीन दोस्ती तरक्की और खुशहाली की जमानत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए ज़राअत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबे में जदीद ज़राई आलात फराहम किए जा रहे हैं। पोटोहार रीजन में छोटे डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। लाहौर की अदालत ने 3 बच्चों के कत्ल केस में मुलजिमा रिदा का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा पर अपने 3 बच्चों को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। मुलजिमा ने शौहर से नाचाकी पर बच्चों के कत्ल का एतराफ किया था। कराची लांढी फ्यूचर कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू का कहना है जाँ बहक शख्स में 50 साला मुनीर और जख्मियों में 50 साला गुलबादशाह, 26 साला जुनैद शामिल है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बदीन में मुसाफिर कोच मवेशी को बचाते हुए उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेस्क्यू का कहना है ड्राइवर समेत 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोच हैदराबाद से डगरी जा रही थी। तेजाब गर्दी का जुर्म साबित होने पर एडिशनल सेशन जज वन सखर ने मुलजिम हाजी मोहम्मद मक्सी को सजाए मौत सुना दी। वकील ने कहा मुलजिम ने 2022 में दोस्ती से इनकार पर नौजवान आमिर मक्सी पर तेजाब फेंका था। आमिर मक्सी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा था। बारह साला वारंटी में खरीदा गया रेफ्रिजरेटर 3 साल भी न चला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने शहरी के हक में फैसला दिया। अदालत ने कहा निजी कंपनी शहरी को नया रेफ्रिजरेटर फराहम करे। कंपनी पर मजमूई तौर पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद। फैसले पर अमल न करने पर कंपनी के सीईओ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने 2 फरवरी 2026 को शहरी के हक में फैसला दिया था। कराची किंग्स के प्लेऑफ मरहले में रसाई की उम्मीदें बरकरार। एचपीएल पीएसएल में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। खुशदिल शाह ने 14 गेंदों पर 44 रन बनाए। खुशदिल ने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को तख्ता मश्क बनाया। कप्तान डेविड वार्नर ने 63 और मोइन अली 39 रन के साथ नुमाया रहे। कराची किंग्स ने 200 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। एचबीएल पीएसएल में रावलपिंडी की पहली जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पीएसएल एल क्लासिको लाहौर और कराची के मुकाबले के लिए खुसूसी ट्रॉफी द लेजेंड मुतारिफ करवा दी गई। लाहौर और कराची मैच की फाहते टीम का लोगो ट्रॉफी पर लगाया जाएगा। गुज़श्ता रात लाहौर को शिकस्त देकर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और कप्तान डेविड वार्नर ने कराची किंग्स का लोगो ट्रॉफी पर लगाया। मजमूई तौर पर कराची के 16 और लाहौर के 8 लोगो ट्रॉफी पर लग चुके हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ पर जुर्माना आयद। मैच रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के दौरान दोनों प्लेयर्स उलझ पड़े थे। आमिर ने आउट करके फहीम को वापस जाने का इशारा किया। इस दौरान नोक-झोंक हुई। साथ ही खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। और साबिक कप्तान आमिर सुहेल का गैर जिम्मेदाराना रवैया। पीएसएल में कराची लाहौर मैच में कमेंट्री के दौरान आमिर सुहेल ने गैर जरूरी तौर पर कराची को हदफ बना लिया। पान के पचकारियों का जिक्र करके शहर की पहचान करार दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुआशी हब जिसे उरूसुल बलाद कहा जाता है, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की दुनिया में चर्चे हैं। ये शहर बेहुरमती नहीं, इज्जत का हकदार है। साबिक कप्तान ने अहले कराची का दिल दुखाया।